बेसन में दूध घोलकर घर पर ही आप बहुत आसानी से ये मार्केट जैसी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले मिक्सिंग बोल में हम 1 कटोरी बेसन डालेंगे। बेसन आपके पास जो भी है, बारीक वाला, मोटा वाला, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो सूजी ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, सिर्फ 1/4 कटोरी ही ऐड करेंगे। ऐसा समझ लिए कि 2 से 3 चम्मच ही हमें सूजी ऐड करना है। सूजी से क्या हुआ कि आपके मिठाई में दानेदार टेक्सचर आएगा, तो थोड़ी सी सूजी को जरूर से ऐड करिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम दूध। तो दूध को एक साथ ऐड मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। और जितनी हमें जरूरत पड़ेगी उतना ही हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 3/4 कटोरी दूध लिया है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा दूध और लेंगे। तो सबसे पहले तो हम 3/4 कटोरी दूध डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से मिक्सचर में लम्स भी नहीं बनेंगे। और हमने इसमें सूजी ऐड करी है, इसलिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सिर्फ इसको बेसन से बनाते तो इसमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती, 3/4 दूध काफ़ी था बेसन के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने सूजी भी ऐड करी है, इसलिए हमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी पहले डाल दिया था और 1/4 कटोरी दूध और डाल दिया है। तो ऐसा समझ लीजिए कि टोटल दूध है वो हमें 1 कटोरी लगेगा इसको इस तरह से घोल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो घोल हम बनाकर तैयार करेंगे वो ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह की हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। बस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप सारी चीज़ें डालते हैं तो आपकी मिठाई एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए है। तो बस अब इस तरह से हमारा एक घोल बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम घी। तो इस मिठाई को हम बहुत कम घी में बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ 1/4 कटोरी घी का ही यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जितना हम बेसन लेते हैं उतना ही हम घी भी डालते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। लेकिन आज हम इसको बहुत कम घी में बनाकर तैयार करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से हमें घी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए कि घी को पिघला कर ही डालें। तो बस इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप कोई भी थाली ले लीजिए या ट्रे ले लीजिए, उसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लीजिए। अगर आप थाली को बिना ग्रीस करे ही इसमें मिठाई डालोगे, सेट करोगे, तो आपकी मिठाई निकलेगी नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ग्रीस जरूर से कर लीजिएगा। अब कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। अभी मैंने गैस चालू नहीं किया है। सबसे पहले हम मिक्सचर को डालेंगे। यहाँ पर आप कढ़ाई में थोड़ा बहुत घी डाल सकते हैं घोल को डालने से पहले। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई ले रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप स्टील वगैरह की कढ़ाई ले रहे हैं तो थोड़ा सा घी जरूर से डाल लीजिएगा, 1 चम्मच, ताकि जो मिक्सचर है वो चिपके ना। बस घोल डालकर हमें बढ़िया से गैस चालू कर लेना है और इस तरह से हम बढ़िया से मिक्स करते रहेंगे। याद रहे कि इसको लो फ्लेम पर ही हमें चलाते रहना है और कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसको लो फ्लेम पर बढ़िया से पकाते रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो बस देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जैसे जैसे इसको पकाया है हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से थिक होता जा रहा है। तो इसी तरह से हमें अपने मिक्सचर को पकाते रहना है। आपने जो मिक्सिंग बोल में घोल बनाकर तैयार किया था वो आप डायरेक्ट कढ़ाई में भी घोल कर तैयार कर सकते हैं। इससे आपके ज़्यादा बर्तन भी खराब नहीं होंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाते हैं तो एक बार में ही आप ये बेसन और सूजी की बर्फी बनाकर तैयार कर लेंगे, वो भी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होती है। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बढ़िया से इसको लो फ्लेम पर ही पकाया है। लो फ्लेम पर पकाएंगे तो इजीली इस तरह से पकता जाएगा और कढ़ाई में चिपकेगा भी नहीं। और तब तक पकाएंगे जब तक हमारा मिक्सचर ड्राई ना हो जाए। इससे क्या हुआ कि जो हमारी बेसन और सूजी है वो अच्छे से भुन जाएगी। सूजी और बेसन का कच्चापन भी निकल जाएगा इस तरह से और टेस्ट भी बढ़िया आएगा और हमारी मिठाई दानेदार बनकर तैयार होगी। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल दानेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो देखिए जैसे जैसे आप उसको पकाओगे ना, मिक्सचर कुछ इस तरह से ड्राई होता जाएगा। इसको हमें बढ़िया से ड्राई कर लेना है, तभी जाके हमारा बेसन अच्छे से भुनेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ इस प्रोसेस को करने में आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें चलाते रहना है। लो फ्लेम पर ही चलाइएगा, हाई फ्लेम पर अगर आप चलाओगे तो आपका मिक्सर जलना स्टार्ट हो जाएगा। और कोशिश करें कि कोई नॉन स्टिक या मोटे तले की ही कढ़ाई लें। तो देखिए हमारा मिक्सर बढ़िया से इस तरह से भुन चुका है और अच्छे से ड्राई भी हो गया है। तो इसी स्टेज तक आपको इसको पकाना है। आप देख सकते हैं
तो देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल हमारा बेसन दानेदार हो गया है, इससे आपकी मिठाई बिल्कुल दानेदार बनकर ही तैयार होगी। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। अब लेंगे हम कोई भी बर्तन, कोई भी पैन ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, जिस बर्तन में अभी आप चीनी को घोलना चाहते हैं। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे, यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी ही चीनी डाली है और जितनी चीनी डाली है उतना ही हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप चीनी का यूज़ अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चीनी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। कम डालना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं। बस याद रहे कि आधी कटोरी से ज़्यादा कम मत करिएगा। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से चीनी को पकाते रहना है और तब तक पकाना जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए और एक तार की चाशनी ना बन जाए। जैसे ही चीनी घुल जाएगी उसके बाद हमें 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है और उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे तो एक तार वाली चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इस स्टेज पर हम देख लेते हैं हमारी चाशनी भी थिक हो गई है। तो देखिए इस तरह का हमें एक तार चाहिए है। तो इसी तरह से हम एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस मिठाई को आप बिना चाशनी की भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेकर आऊंगी। तो देखिए बस इस तरह से हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने चाशनी बनाकर तैयार करी थी इसको डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर ही हम चाशनी को डालकर बढ़िया से मिक्स करते रहेंगे मिक्सचर को। लो फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा तो जो लम्स हैं वो भी नहीं रहेंगे। लम्स आपको दिख रहे हैं लेकिन जैसे ही आप मिक्स करोगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से इस तरह से मैश हो जाएंगे। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से लो फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लेना है और जैसे ही आप इसको मिक्स करते रहोगे ना तो मिक्सचर कुछ इस तरह से बढ़िया से थिक हो जाएगा, डो के फॉर्म में तैयार होके आ जाएगा। अगर आप सारी चीजों की क्वांटिटी बिल्कुल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लोगे ना तो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी और इसके बिगड़ने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी चीजें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही ली है तो हमारी जो मिठाई है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो देखिए इस तरह का जब हमारा मिक्सचर हो जाएगा तो इसको हम ग्रीस की हुई थाली में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हमने थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख लिया था घी से। गरम में ही हम बढ़िया से इस तरह से थाली में अच्छे से स्प्रेड कर देना है, ठंडा नहीं करना है मिक्सचर को। जैसे ही गरम रहे ना तो तुरंत ही हमें थाली में इसको ट्रांसफर कर देना और अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और फैला देंगे। तो देखिए बढ़िया से मैंने इसको फैला दिया है और जैसे ही ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो ठंडा करने के बाद ही कट करिएगा, रूम टेम्परेचर पे ही मैंने इसको ठंडा किया है। तो देखिए कितनी इजीली ये कट हो रहा है, बिल्कुल हार्ड नहीं बनी है, बहुत सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार हुई थी। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बाजार में महंगे दामों पर मिलती है लेकिन आप घर पर ही बहुत सस्ते में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी घर में पड़े सामान से। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल चिपक भी नहीं रही है और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे आप गार्निश कर लीजिए। तो बस देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट दानेदार मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।